हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में। भाई भाई भाभी को भर भर के व्यूज़ आएंगे कश्मीर ट्रिप में, तो कैसे सबा इब्राहिम पीछे रह जाए? ऐसा पॉसिबल है? तो कोई नहीं, हम दूसरे के फंक्शन में दूसरे के पैसे खर्च किए हुए पर हम अपना काम करेंगे, हम अपनी रोटियां सेकेंगे और हम बनाएंगे अपना कंटेंट। उसको कितना भाई, देखो मुझे पता है क्लिक बैट किया जाता है, मैं इस चीज़ को मना नहीं करती कि क्लिक बैटिंग नहीं होती है, जाहिर सी बात है आपको व्यूज़ चाहिए। हम सब यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए बैठे हुए, क्लिक बैटिंग हर कोई बंदा यूज़ कर रहा होता है, किसी भी तरीके से उसको क्लिक मिले जाए। लेकिन किसी और के इवेंट पर आप अपना क्लिक बैट बना लो, आप किसी और का इवेंट अपने नाम से मंसूब कर दो, क्या ये राइट है? क्या ये ठीक बात है? क्या ये सब कुछ सही है? जिस तरीके से लोगों ने नेहा फैज़ी को ट्रोल किया था क्योंकि वो जनाब का इवेंट था, और जिस तरीके से नेहा फैज़ी ने पहले वो इवेंट अपलोड कर दिया था ये कहते हुए कि ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं था, पब्लिक इवेंट था, मुझे फुटेज पहले ही मिल गई तो मैंने वो फुटेज अपलोड कर दी। तो इसी तरीके से अगर कोई इंसान का ये इवेंट है और अगर आपको किसी ने दावत दी है, तो आप जस्ट ऑफ जस्ट क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए और आपको पता था कि आपको व्यूज़ भर भर के मिलेंगे और लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्लिक करेंगे कि ओ भाई, ये भी तो भाई भाभी गए हैं और इन्होंने बेबी शॉवर कर लिया। और बेबी शॉवर वैसे भी इनके घर में बहुत बड़ा एक माना जाएगा, क्योंकि अगर सबा का बेबी शावर होता है। अच्छा, लोग ना आपस में बहस करना शुरू हो गए, अभी तो व्लॉग देखा नहीं है, कमेंट सेक्शन देखो तो भर गए हैं कि भाई भाभी के जाते ही जो है वो बेबी शॉवर, इसको यही सब कुछ तो चाहिए था। भाई भाभी के जाते ही बेबी शॉवर, भाभी का बेबी शॉवर क्यों नहीं करवाया था? जवाब दो। दीपिका का बेबी शॉवर क्यों नहीं कर? अच्छा, नीचे बहस की जा रही है कि उसका 8 मंथ्स में ही डिलीवरी हो गई थी, इसलिए इसका बेबी शॉवर कैसे होता है। लोगों ने आपस में लड़ना पड़ना शुरू कर दिया। पर देख तो लो उसने किया क्या है। उसने अपना बेबी शॉवर किया ही नहीं है, उसने किया ही नहीं है अपना बेबी शॉवर, उसने तो जस्ट क्लिक बैट यूज़ किया और वो कामयाब हो गई उस चीज़ में। क्योंकि लोगों ने सोचो अभी तो, क्योंकि व्लॉग में ये चीज़ ना एंड पार्ट में जाकर आई है, तो लोगों ने शुरू में ही जो है वो धमाल मचा दी ना कि दीपिका का क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अगर इसका बेबी शावर होगा तो ये सबसे ज़्यादा सवाल उठेगा कि दीपिका का क्यों नहीं हुआ, दीपिका का क्यों नहीं हुआ। मे बी इसके चलते ये लोग बेबी शावर करे भी ना। मुझे नहीं लगता इसके चलते भी बेबी शावर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शुएब दीपिका भी बता के गए हैं अपने पापा को कि हफ्ते में एक बार खाना और आप नहीं करना, तो मे बी इनका 10 दिन का प्लान शायद कश्मीर का भी है, तो 10-12 दिन तो ये भी नहीं है। और अगर इसका बेबी शावर हुआ तो उसको पता है कि इसके बेबी शावर को बहुत ज़्यादा ट्रोल मिलेगा, क्योंकि इसके बेबी शावर करने से ना घर वाले बहुत ट्रोल होंगे, खास करके इसकी अम्मी बहुत ट्रोल होने वाली है। लेकिन देखो, इससे हम ये भलाई की उम्मीद नहीं रख सकते कि अम्मी अगर ट्रोल होगी तो ये उस चीज़ से हाथ हटा लेगी। ये तो करवा ही देगी ट्रोल, अगर इसको कंटेंट मिलता है और अगर इसको व्यूज़ मिलते हैं, अगर इसको इस बेबी शावर से व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं, तो मे भी आपको अनकरीब देखने को मिल भी सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक पॉइंट ऐड करती हुई चलूँ। कल दीपिका ने रेहान को कहा है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम हमारे साथ दिल्ली तक का जहाज़ का सफ़र कर रहे हो, ट्रेन का सफ़र कर रहे हो, और फिर हमारे साथ तुम फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस करोगे और तुम कश्मीर जा रहे हो, तो तुम बहुत लकी हो। इस तरीके का करके उसने एक स्टेटमेंट पास किया था, तो मेरा ना वो पॉइंट रह गया था कवर करना। मैंने कहा भाई लकी तो है, कम से कम थोड़ी बहुत चापलूसी कर कर, थोड़ी बहुत अगर चाटमगिरी कर कर, या जो भी जिस तरीके से आप कह लो कि थोड़ा बहुत इनके काम कर कर अगर इतना सब कुछ मिलता है तो फिर क्या बात है। वो देख लो, रिजा मेड बन के रह गई है, बट उसको फिर भी कुछ नहीं मिला स्टेशनरी के अलावा। 4 स्टेशनरी के पेपर, 4 स्टेशनरी की पेनें, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला। दुबई ट्रिप के लाड़े दे के सब खत्म हो गया। दुबई ट्रिप तो नहीं आया, लेकिन कश्मीर का ट्रिप आ गया, और उसमें भी रेहान चला गया। क्योंकि अब ये बच्चे भी इन्होंने आपस में बांट लिए हैं कि रिजा का अब रेहान से कोई लेना देना नहीं है और शुएब इब्राहिम का अब रिजा से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर आप जितना भी बोलोगे, रिजा की तरफ से ये है, रेहान की तरफ से ये है, जो भी बोलो, लेकिन बच्चे इन्होंने आपस में बांट लिए। आप दोनों के गार्डियन बनकर आए थे, जब आपने अनाउंस किया था कि हम दोनों के गार्डियन हैं, तो फिर आपको उस चीज़ को अनाउंस कर देना चाहिए कि भाई अब मैं रजा का गार्डियन हूँ, रजा बड़ी हो चुकी है, अब अपनी गार्डियन खुद है, उसकी गार्डियन सबा है। नहीं, गार्डियन का खिताब खुद लेके रखना है कि हम हैं, करता धरता हम है, लेकिन एक तरफ एक बच्चे को फेवरिज्म दिया है, तो ये तो गलत बात है ना। अच्छा जी, चलो बैक टू द टॉपिक। सबा इब्राहिम के इतना बड़ा क्लिक बैट यूज़ करने के बाद भी बहन को व्यूज़ में इतने ज़्यादा कोई कमाल नहीं आया। मुझे तो लग रहा था अचानक से 1 मिलियन 2 मिलियन तो एक एक 2-2 मिनट में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बट अब भी 6 घंटे हो चुके हैं और आई थिंक सो 5 लाख व्यूज़ हुए हैं। हाँ, 5 लाख व्यूज़ समथिंग हुए हैं, और इतने ही है, 6 घंटे हो चुके हैं इसके वीडियो को। तो मुझे तो लग रहा था ट्रेंड करना चाहिए, तब बेबी शॉवर का व्लॉग है तो भाई ट्रेंड तो बनता ही था। क्योंकि अगर आप थंबनेल देखोगे, ऐसे प्यार से डिज़ाइन किया गया ना, मैं आपको यहाँ पे लगा देती हूँ।
थंबनेल चेक करो, पूरा परफेक्ट ऐसे ही लगा है जैसे बेबी शावर, वो जिस इवेंट में वो गई है पहले वाले, तो इस इवेंट में भी देखो इसको लोग फूल वगैरह दे रहे हैं, गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसका एक इमेज लगाइए ताकि फील हो जिस तरीके से गोद भराई वगैरह में इसी तरीके से गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, बिठाकर एक ही लेडी को बिठाकर चारों सब गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों को ये फील हो रहा था ये थंबनेल को देखने के बाद कि ग्रैंड बेबी शॉवर किया है। भाई ये नहीं कर सकते, इनका बच्चे में दिल नहीं चलता है। और अगर ये अपनी बर्थडेज भी करते हैं तो ये चार ही अपने लिए काफ़ी रहते हैं, क्योंकि उनके पास आई थिंक सो कोई रिलेटिव्स वगैरह है ही नहीं, ये चार ही हैं बस, ये मौदाहा की गैंग होती है और ये 4-5 लोग होते हैं, बाकी इनका कुछ इतना ज़्यादा कोई खास बॉन्ड बाकी लोगों से नज़र नहीं आता, क्योंकि बाकी का सारे लोग भी उसके मौदाहा में, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बट भाई इसका चक्कर चेक करो, उसको कितनी ज़्यादा जालसी है कि भाई भाभी को कश्मीर के नाम पर व्यूज़ मिल रहे हैं, तो चलो मैं ग्रैंड बेबी शावर का थंबनेल लगाकर और मैं भी व्यूज़ बटोर लेती हूँ। हालत इसकी चेक करो, मतलब कितना ज़्यादा इसके पास दिमाग है इन सब चीज़ों के लिए, दिमाग के साथ साथ कितना ज़्यादा इसके अंदर ये सब चीज़ों को लेकर ना, किसी और के इवेंट को आप अपने ऊपर कैसे कवर कर सकते हो, कितना बुरी चीज़ है ना, कितना अजीब ही लगता है कि सारा पैसा वो खर्च करे, अपना इवेंट वो प्लान करे और आपको वो एज अ गेस्ट दावत दे, और आप आकर उनकी सारी लाइमलाइट छीन लो, उनका पूरा इवेंट अपने नाम पर कर लो। और वो भी आपको छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं हो, आप अच्छे खासे बड़े यूट्यूबर हो, तो आपको तो ये सब कुछ शोभा देता ही नहीं है। आप अपने साथ क्लिक बैट खेलो। मैं हमेशा ये जितने भी क्लिक बैटिंग करती है मैं उस पर कभी भी इतना बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ क्लिक बैटिंग हर कोई कर रहा होता है, क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए, आप बड़े सब यूट्यूबर हो या छोटे यूट्यूबर हो, आपको क्लिक बैट चाहिए। बट ये किसी और के आप इवेंट को क्लिक बैट बना लो, किसी और के इवेंट पर जाकर आप लाइमलाइट कर लो, ये चीज़ इसने भाई और भाभी से सीखी, क्योंकि इसकी शादी में यही हुआ ना इसके साथ, तो उसको लग रहा है कि अब हर किसी के साथ मैं ऐसे ही करूँगी, भाई भाभी जो करता है इसका बदला ये दूसरों से लेती हुई पड़ती है। बड़ा ही अजीब मुझे ये चीज़ फील हुई है, और आप लोगों को भी हुई है, काफ़ी लोगों को भी हुई है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर करके ये देखो सभा का थंबनेल, ये देखो इसने क्या किया, ये देखो इसने क्या। एक ने तो मुझे बताया कि यार बेबी शावर हो गया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा नहीं हुआ है बेबी शावर, बोलती है ए भगवान कितना झूठ बोलते हैं। उसने मुझे ऐसे ही जो ना मत्थे पे हाथ रख के मुझे भेजा, ये कितना झूठ बोलते हैं। मैंने कहा भाई इनका यही है, इनका अलग ही लेवल है भाई। अच्छा इसका ना सही है, इसको घर में ही कुक मिल चुका है, इसको घर में ही मैनेजर मिल चुका है, उसको ना सब ही मिल चुका है, मतलब घर के अंदर बेटी खाला, इसने तो कुक रखा था, फिर बेटी खाला किचन में क्या कर रही थी, दूर से ही हाई करके दिखा रही है। अच्छा करीब भी नहीं लेके गई कि कई बेटी खाला को जो ना वो पता न चल जाए, लोगों को पता न चल जाए कि ये तो बेटी खाला ही कुक के फॉर्म में रखी गई है, क्योंकि कुक कौन है ये इसने अब तक दिखाया नहीं है। तो मुझे तो लगता है ये पीछे जो है ना उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल मिल रहा था, इसलिए इसने दिखा दिया कि मैंने कुक रख लिया, और पीछे से जो है वो बेटी खाला ही कुक करके जा रही है, क्योंकि रिसेंट दोनों बेटी खाला को लेकर ना उसको बहुत ट्रोल मिल गया था, क्योंकि घूमने के लिए गई थी, सबको लेके चली गई थी, बेटी खाला को लेके नहीं गई थी, तो उसको बड़ा ट्रोल मिला था लोगों की तरफ से। तो इसने दिखा दिया कि ये देख लो, उसके दूसरे दिन इसने दिखा दिया कि हमने कुक रख लिया, और वो कुक आंटी ये बना के चली गई हैं, और उसने कुक दिखाया नहीं अब तक, तो ये मुझे कुक पीछे वाला जो है ना यही लग रहा है। और वो ग्रॉसरी वगैरह भी वो खुद ही शॉपिंग कर रही है, खुद ही जो है वो फ़ोन कर रही है, और उसको बोलती है कि तुम चली जाओ, तुम मैनेजर, मेरी मैनेजर है, देखो मैनेजर की तरह फ़ोन पे लगी रहती, मेरी मैनेजर नहीं, वो बोलती है मैनेजर्स वगैरह की तरह फ़ोन पे लगी रहती है। बेटा बेटा वो तुम्हारी मेड मैनेजर सब कुछ ही बन गई है, उसको तुमने सब बना छोड़ा, एक तरफ रेहान है और एक तरफ ये है, कितना ज़मीन आसमान का अंतर है ना, कितना ज़्यादा अंतर है ये देखो। तो उसको बोलती है कि ये फ़ोन पे ही लगी रहती है, इसका फ़ोन भी नहीं उठाता है, तो ये देखो। तो उसको बोलती है जाओ ना तुम जाके मार्केट से ले ही आओ, तुम्हारे घर में तुम्हारा हस्बैंड बैठा है वो किस काम का है, मैंने ये दस वो है किस काम का, मतलब तुम्हारे घर में लड़का बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, तुम उसको बोलने के बजाय तुम उसको बोले कि तुम ही मार्केट चली जाओ। शर्मो हया गैरत सब खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब सोचो एक घर के अंदर, भाई जेंडर इक्वलिटी बेस है, ठीक है ना, जेंडर इक्वलिटी होती है, मानते हैं हम कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। जब तुम्हारे घर में जेंडर इक्वलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, लड़के और लड़की में इतना फ़र्क किया जाता है, तो फिर तुम्हारा यहाँ भी फ़र्क होना चाहिए कि भाई लड़का ही जाए, क्यों जाइए हर जगह काम करने तुम्हारे, मतलब ग्रॉसरी भी इसके घर की ये मंगा रही है, हालत चेक करो कि पुदीना चाहिए, कनौर की क्यूब्स चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। मतलब सोच लो किस हद तक वो बच्ची एक तरीके से ना गुलाम हो चुकी है, आप उसको गुलाम ही बोलोगे ना, वो मेंटली तौर पर उसकी सपा की गुलाम हो चुकी है कि उसके घर में क्या कुछ चाहिए ये भी सपा मैडम को, अपने घर में उसको किस चीज़ की नीड है वो भी सपा मैडम को नहीं पता है, वो ये सब कुछ ये मंगा रही है। और सपा का क्या काम है, डे बाय डे छोटी बच्ची बन के जाना, लिटरली छोटी बच्ची बन रही है ये। इतने कपड़े बनाने के बाद भी रोना है कि अब लूज़ आउटफिट्स हमारे पास नहीं है ना, तो फ्रेंड्स ये देख लो, ये एक ईद का पहनावा है, दोबारा पहन सकते हैं ना अगर पहनावा आउटफिट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट मिले थे ना कि ये पहनती नहीं है दोबारा अपने आउटफिट, कि धुलते भी या नहीं धुलते थे, इसलिए दिखा दिया कि देख लो भाई धुलते हैं मेरे आउटफिट और मैं रिपीट भी करती हूँ, ये देख लो। तुम लोगों को याद नहीं रहता मैं अपना आउटफिट रिपीट्स नहीं करती, तो मेरे पास ये है, क्या हो सके पहन तो सकते हैं ना फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं। हम तो उस वक्त तक अपने कपड़े पहनते हैं जब तक वो फटने फटने पर ना आ जाए, फिर पहन सकते हो, किससे मना गया,
नहीं पहन सकते, पहनो भाई, लेकिन नहीं, वो भी दिखा के पहनना। और लोग, अच्छा रोना रो के पहनना है कि मेरे पास लूज ढीले कपड़े नहीं है इसीलिए मुझे ये पहनना पड़ रहा है, वरना प्रिंसेस नहीं पहनती। तो प्रिंसेस साहिबा आपने इतने ज्यादा जो बना के रखे हैं कपड़े पुराने प्रिंसेस, तो वो आप काहे नहीं पहनती हो ये बताओ? इतने कपड़े हर दूसरे दिन जहां भी जाती है अपने कपड़े लूज लूज लेकर आती है, लूज के नाम पर इसने पूरी अलमारी जमा कर ली है। बट जब कहीं जाने का होता है, अच्छा ये लड़कियों का ना एक कॉमन रोना है, कहीं भी जाना होगा ना इनके रोने शुरू हो जाएंगे, मेरे पास कपड़े नहीं है। लेकिन वो रोना उस वक्त तक होता है जब तक आपने कपड़े को, आपको ना एक हविस होती है, एक मेरे ख्याल में वो हविस होती है जब आप लोग ना शादीशुदा नहीं होते हो। एक अनमैरिड के अंदर ये हविस मैंने देखी है कि उसको होती है कि यार कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। लेकिन जैसे कि आप मैरिड हो और अगर आप अच्छे खासे सेटल घराने में गए हो और आप अच्छे खासे इंडिपेंडेंट खुद भी हो, तो आपने ठीक ठाक जोड़े बना के रखे हुए, तो फिर आपके अंदर वो चीज़ खत्म हो जाती है कि अब मैं क्या पहनूं। हाँ, ये क्वेश्चन होता है कि मैं क्या पहनूं, लेकिन आपके पास कपड़ों की बहुत सारी वैरायटीज होती है, इसकी तरह रोना नहीं रोना होता। और अगर आप भी रोना रो रहे हो, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, उसके बाद भी आप रोना रो रहे हो, तो ये नाशुक्री में आता है कि यार मेरे पास कपड़े नहीं है। और ये नहीं, हाँ ये समझो कि मैं क्या पहनूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन समझ में आ सकता है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मेरे पास जो है वो कपड़े नहीं है फ्रेंड्स, आपको पता है ढीले कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बहन कम खाती है और उसी के बाद बोलती है मैंने जलेबी मावा फाइनली बना लिया। मतलब सोचो, एक तरफ डॉक्टर ने वेट कम करने को गया, एक तरफ ये जलेबी मावे बना बना के खा रही है। जाओ जब तक उसका रेसिपी देख कर आओ। रेसिपी क्या थी रिजा को नींद से उठाकर बनवाने की, कि रात को 1 बज रहा है, रात को 1 बजे बोला रिजा सो के उठी है और वो बना रही है। अब रिजा का, अब इसके घर के अंदर क्या चीज़ें कहाँ पड़ी वो रिजा को पता है। कॉर्नफ्लोर था, बोलती है कॉर्नफ्लोर था, लेकिन कहाँ पड़ा है वो रिजा को पता था कि हमारे घर में एक ये ड्रॉस भी है। मतलब हालत चेक करो इस बंदी की, ये इतनी डम्ब है कि ये वाकई एक्टिंग करती है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे ये लाजमी बताना। एक तो उसके ब्लाइंड फॉलोवर, पता है कमेंट के अंदर क्या लिख रहे हैं, इसने तो सिर्फ बेबी शॉवर लिखा है, इसने ये थोड़ी लिखा है माई बेबी शॉवर। मुझे बता दो, जब भी कोई इंसान अपना बेबी शॉवर करता है वो ये कब लिखता है कि माई बेबी शॉवर, वो बेबी शॉवर ही लिखता है। मतलब हालत चेक चेक करो, ब्लाइंड फॉलोवर्स की हालत चेक करो। मतलब मैं बोलती हूँ आपको पसंद ना पसंद आपका बिल्कुल हक है, आपको अगर वो बंदी पसंद है आप पसंद रखो, लेकिन कम से कम जो वो गड़बड़ घोटाले कर रही हैं, कम से कम वो तो देखो, उसमें तो आंखें खुली रखो। मतलब किसी भी तरीके से बस आके इनको जो है वो बताना है कि ये थोड़ी बोला था, ये थोड़ी बोला था। तुमको पता है कि उसने किस मकसद से किया था? अरे भाई उसने वही मकसद लगाया था। और लोगों को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इनके मकसद होते ही नहीं, क्लिक बैटिंग तो इनका मकसद ही नहीं है। ये तो बहुत सीधे हैं, ये तो बहुत मासूम होते हैं। व्लॉगर्स को तो क्लिक बैटिंग आती ही नहीं है करने को। हर एक व्लॉगर का जो फैंस होते हैं ना उनको यही लगता है कि क्लिक बैटिंग, कौन सी क्लिक बैटिंग, वो तो आपको रियल बता रहे होते हैं। अब आप लोग ये समझ लेते हो, आप लोगों ने उसकी 3-4 पिक्चर्स को देख के ये समझ लिया कि बेबी शॉवर है। फिर ये आप लोगों की गलती है कि उसने बेबी शॉवर किया, इसकी गलती थोड़ी है, उसने थोड़ी ऐसा टाइटल थंबनेल बनाया था। मतलब लाइक सीरियसली ऐसा होता है? तो मावे की रेसिपी फिलहाल रिजा को उठाकर उससे बनवाई जा रही थी, उसमें भी नहीं बनी है, वो ख़राब ही दिख रही थी, वो भी कुछ खास उससे बनी नहीं है, कभी जल गई है कभी कुछ। तो मतलब क्यों इतना ज़ाया करना है भाई? अब मैंने ये रिसेंट बोला था ना कि क्यों इतना ज़ाया करना है, तो काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि इतना खाना ऑलरेडी ज़ाया होता है, लाफ्टर शेफ में भी आप देख लो कितना कुछ ज़ाया करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं तो हमेशा उन सब चीज़ों के अगेंस्ट होती हूँ। मुझे तो ये चीज़ें वैसे ही बहुत अजीब लग रही होती हैं कि भाई इतना रिस्क का जिया, लाफ्टर शेफ में भी बहुत रिस्क का जिया होता है, क्योंकि इतने लोग ये लोग बनाते हैं, बनाना उनको अलिफ का बेबी नहीं आता और इतना गंदा गंदा बनाते हैं और इतना हाथ चक्कर। अब ये कोई खाता होगा जितने गंदे तरीके से ये लोग बनाते हैं, खास करके अभिषेक और समर्थ, तौबा तौबा तौबा, जिस गंदे तरीके से ये लोग बनाते हैं, तो सोचो ऐसा कोई खाना खाता होगा। तो यही होता है कि खाने का जिया हो ही रहा है, अब वो चाहे किसी के भी इधर हो रहा हो, खाने का जिया है ही, और उस चीज़ के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि लोग इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं भाई, इतने बुरे हालात हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ी सी सोचनी चाहिए। और सनी को जली भुनी जलेबी खिलाई, उसमें बोलता है हाँ, क्योंकि उसकी सबने तारीफ की थी ना कच्चे पुलाव की, तो इसीलिए इसका भी हर फर्ज बनता था कि वो तारीफ कर ले वो जलेबी जलेबी की। तो उसकी तारीफ करता है बहुत मज़े की। और नीचे फिर लिखा हुआ आता है अम्मी को कल टेस्ट करवाएंगे। काहे टेस्ट करवा रही है भाई? इसीलिए मुझे लगता है शुएब इब्राहिम हिदायत दे के गया था कि खबरदार जो बाहर का खाना खाया है, क्योंकि उसको पता था कि ये जाएगा और पीछे से सबा इब्राहिम ने अम्मी को ले लेके निकल जाना है और अब पापा को बाहर का खाना खाना पड़ेगा। या तो वो पापा को लेके निकल जाएगी, पापा को ले जाएगी खुशामदीद के, चलो पापा को घुमा के आते हैं ना, हम अच्छी बेटी का फर्ज, भाई कश्मीर के व्यूज़ ले रहा है तो हम अच्छी बेटी होने के फर्ज निभा लेते हैं और हम अच्छी बेटी होके व्यूज़ ले लेते हैं। तो उस चक्कर में वो माँ पापा को जो है वो बाहर का खाना खिलाएगी और उनको ले लेके निकल पड़ेगी। इसके बाद जब ये रेडी होने के लिए बैठती है ना, तो ये बता रही होती है कि प्रेगनेंसी आपको पता है कभी अचानक से अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता, कभी आप डल हो जाते हो। मैंने कहा यार ये अचानक से तैयार होने बैठी है और इसको प्रेगनेंसी ज्ञान क्यों याद आ गया? एक तो इसने वैसे ही प्रेगनेंसी, अच्छा पिछले वाला जो व्लॉग था ना वो भी इसका क्लिक बैक था, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या प्रेगनेंसी टॉक, और प्रेगनेंसी के नाम पर इसने क्या बताया? कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही बोला कि फ्रेंड्स मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे को तो इतना टाइम हो गया, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मतलब देखो ये इसके प्रेगनेंसी टॉक थे।
मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी। तो वो भी इसका क्लिक बैट था, बट उसको मैंने इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ठीक है भाई, वो अपने कम से कम अपने ही साथ जो भी कर रही है क्लिक बैट कर रही है, उतना तो बनता ही है। अब कहाँ थी मैं, हाँ ये जो थे ना कि ये बात कर रही होती है कि भाई देख लो ये हुआ है वो हुआ है, प्रेगनेंसी में ऐसा चलता रहता है। फिर ऊपर से जैसे इसने बोला ना कि डेली स्ट्रेस और पोल्यूशन, इसको मुझे स्ट्रेस बताओ, उसको क्या स्ट्रेस है? मतलब मैनेजर का काम, तुम्हारे घर की ग्रोसरी, तुम्हारे घर में कितने चावल है, कितने तेल है, कितना आटा है, तुम्हारे घर में क्या है, ये तक की फिक्र तुम्हें नहीं है। वो सारी फिक्र रिजा करिए ना, तुम्हें खाना बनाने की फिक्र, ना तुम्हें पैसा कमाने की फिक्र कि पैसा कैसे आएगा, मंथ की सैलरी क्या आएगी, मतलब किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। स्ट्रेस मनू दसो कौन सा स्ट्रेस है इस बंदी को? तो बोलती पॉल्यूशन। तो मैं समझ गई कि ओ भाई ये तो प्रमोशन होने वाली है यहाँ पर। और वही हुआ, पापा अर्थ की प्रमोशन निकली, उसका फेस वॉश उसने प्रमोट किया। और इसके बाद फिर रेडी वेडी होके जहाँ का इवेंट था वहाँ के लिए निकल गए। अच्छा, इवेंट में सीन ऐसा हुआ कि वो जहाँ जाके बैठती है ना, तो उसको फ्लावर वगैरह देते हैं। तो वो लड़की जो होती है ब्लैक सूट में, वो उसको बताती है कि ये मेरी मदर है और ये मेरी मदर इन लॉ है। भाई खड़ी हो गई, मतलब लिटरली खड़ी हो गई, और बोलती है तुमने बताया नहीं? तो वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, होने वाली। वो ऐसी डरी है ना लड़की कि कहीं इवेंट छोड़ के भाग ना जाए, तो इसीलिए फौरन बोलती है नहीं नहीं होने वाली। बोलती है वरना मुझे लगा कि शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो बहन तुसी कौन होती हो? तुसी कोई मौलवी हो कि तुम नहीं आओगे तो निकाह का कबूल कौन करवाएगा? मतलब कुछ भी। फिर उसके बाद ना वहां पर इसको गोल्ड के आई थिंक वो इयररिंग्स हैं, जो 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 छोटे छोटे टॉप्स नहीं होते वो दिए गए हैं। तो वो मना काफ़ी करती है, लेकिन जब चेहरे की खुशी होती है वो मना करने वाला सीन दिख नहीं रहा होता। बट मैं एक चीज़ सोच रही थी यार, जिनको नीड्स होती है, जिनको ज़रूरत होती है, उनको दो ना। इनके पास तो ऑलरेडी इतना है, तुम इन्हें क्यों दिए जा रहे हो? मतलब ऑलरेडी इनकी जो गिफ्ट्स वगैरह इनके फैंस वगैरह सेंड करते हैं, तो आप लोग ये चीज़ें उनको दो जो नीडी पर्सन है। कितने सारे इसमें ही ये जो लड़कियां दे आपस में ही, इसमें कितने लोग होंगे जिनको नीड होगी इन सब चीज़ों की। लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक नाम है, उसके पास फेम है, उसके बाद भी पीआर पैकेजेस वगैरह चलो ठीक है, वो तो अपने बिजनेस प्रमोट के लिए समझ में आ रहा होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि ऑलरेडी दूसरों को नीड्स है, आप सिर्फ और सिर्फ इनके उनके नाम की वजह से दे रहे हो। और मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्ट करने के बाद वहीं किसी को दे देनी चाहिए कि यार उसको शादी होने वाली है, उसका वो है। तो ये चीज़ अब काफ़ी लोग बोलेंगे गिफ्ट्स बांटने, बट ये ऐसा है जो कि किसी को काम आ सकता है, किसी की ज़रूरत में काम आ सकता है, किसी को कुछ किसी की कुछ हेल्प हो सकती है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये तो एरोगेंस, ये तो रूड कहलाएगी कि देखो उसने वहीं पर वहीं गिफ्ट कर दिया। बट मैं तो लिटरली कम से कम उसको रूड नहीं कहने वाली। कम से कम ये चीज़ होगी कि यार अच्छा हुआ कि उसने कहीं किसी के साथ दान कर दिया और उसने अच्छाई दिखाई उसकी। क्योंकि ये चीज़ें दूसरे लोगों को ज़्यादा ज़्यादा नीड है, इसको इन चीज़ों की कदर नहीं होगी। ये देख लेना, ये 2 व्लॉग के बाद आपको नज़र भी नहीं आना, कभी आपके ध्यान में भी नहीं आएगा क्योंकि इसने पहना कि नहीं पहना। क्योंकि इनको इस सब चीज़ों की कदर नहीं है, इसके पास ऑलरेडी इतना है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको इन सब चीज़ों की बहुत कदर है। और ये जो एक बढ़कर करते हैं ना गोल्ड और ये सारी चीज़ें ना, एक एक्सपेंसिव इसमें आ जाती है। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता। ब्रांड्स वगैरह देखो अपना कहीं ना कहीं ब्रांड्स के साथ खेल रहे होते हैं कि वो उसको जितना एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे या जो भी इसको पीआर में भेजेंगे, वो अपना फायदा देखेंगे इसके साथ। अच्छा, ये वही आसिया है जो कभी इसको अच्छा बना देती है, कभी इसको भूत बना देती है, कभी इसको व्हाइट चपेड़ा वाला बना देती है। अरे कभी कभी इसका मेकअप ऐसा हो जाता है, हालांकि अभी जो मेकअप्स है ना वो थोड़े से इसके नॉर्मल लग रहे हैं। जब वो सबा को मेकअप करती है ना, ऐसा लगता है जैसे मैदे के उसमें ना उसको जीदा धक्का मारा है ये जा अंदर। कभी कभार इसका मेकअप ना सबा का ऐसा हो जाता है। ये आसिया है, तो ये मुझे याद आ गया कि ये आसिया, क्योंकि उसने नाम भी लिया, तो इसलिए ये आसिया है। और बोलती है ये एक वो वाही चीज़ है जो मैं सीखना चाहती हूँ। बहन तू सीखना सब चाहती है, लेकिन तेरे से सीखा कुछ नहीं जाता। तू 5 सालों से कुकिंग भी सीखना चाह रही है, बट वो तेरे को नहीं है। मेकअप किधर से आएगा? उसके लिए तो तेरे को 2-4 जन्म चाहिए होंगे। एक जन्म का तो ये काम ही नहीं है बहन, उसके लिए आपको 2-4 जन्म। मैं लिटरली इसका मजाक ऐसे नहीं उड़ाती, लेकिन ये जिस तरीके की डम किस्म की हरकतें करती है, तो उसके बाद बनता है। जो 5 साल में अपनी ब्लॉगिंग के करियर में कुकिंग नहीं सीख सकी, वो ये मेकअप कैसे सीख जाएगी, जो कि एक आर्टिस्ट काम है। लेकिन कुकिंग को इतना आर्टिस्टिक काम नहीं है, जबकि मेकअप तो एक आर्टिस्टिक काम है ना, तो उसके अंदर आपको काफ़ी अपनी कारीगरी दिखानी पड़ती है। बहन आप तो जो है ना वो जलेबी को जलेबा बना देती हो, लोगों को दुल्हन से आप चुड़ैल बना दोगी ना बाबा ना। कभी कभी रिक्स नहीं लेने का। और इसके तो जिस तरीके के ब्लाइंड फॉलोअर्स फैंस है ना, वो आएंगे सब आप ही हमको दुल्हन का मेकअप कर देना, सब आप ही को उनको बिन पतोड़ी बता देना न, बोलेंगे सब आप ही आपने कितना अच्छा मेकअप किया है, हम तो आपके फैन हो गए, सब आप ही हमारी तो ख्वाहिश थी जिंदगी भर आपसे मेकअप करवाने की, आपने तो हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, हम तो आप समझो अमर हो गए हैं। मतलब इस किस्म के इसके फैंस हैं, हाँ ऐसे भी फैंस हैं इसके पास। तो मतलब वो तो बिल्कुल ही अमर हो जाएंगे। इसलिए बहन ना रिक्स लेने का। क्यों किसी और के अपना दिन खराब हुआ है तो उसका मतलब ये थोड़ी दूसरों के भी दिन खराब करेगी ना बाबा ना, ऐसा काम नहीं करने का। अब लोग बोलेंगे इसको डीमोटिवेट ना करो, अरे हमारे डीमोटिवेट से कुछ नहीं होता। इसको सीखना होता अब तक ये सीख चुकी होती, सीख के खत्म हो चुकी होती। मतलब अगर इसको इतना ही शौक था, अब क्या सीखेगी? अब तो बहाना है भाई, प्रेगनेंसी बहाना है, इसके बाद बच्चा बहाना है। अभी 5-6 साल तो ये नहीं सीखती, तो हमारी वजह से तो बिल्कुल
बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होने वाली। अच्छा, मुझे ना मेरे आज वाले व्लॉग पर ना कमेंट्स आ रहे हैं, पड़ गया तुम्हारे मुंह पे तमाचा, शोएब इब्राहिम ने देखो तुम्हारे साथ खेल गया। अपने व्लॉग में उसने नहीं दिखाया कि सबा इब्राहिम से वो मिला है। मेरे ख्याल में जो दीपिका वाला व्लॉग आया है उसमें उसने दिखाया है कि वो सबा इब्राहिम से मिले हैं और सबा इब्राहिम को बाय बाय करके गए। हमसे क्या खेल गए, कोई नहीं, हमको व्यूज मिल गए भाई, हमें तड़कता भड़कते टाइटल मिल गया, हमारे साथ क्या खेलेंगे। तो ये अपने साथ ही खेल गए, अपने आप को ही बुरा बनाकर इनको ये लग रहा है कि ये देख लो पॉडकास्टर्स हमें किसी भी हद तक, ये वाली चालें अब कामयाब नहीं होती है। अपने व्लॉग में उसने नहीं दिखाया सबा इब्राहिम से मिलते हुए, तो इसीलिए लोगों को यही लगने वाला है कि सबा इब्राहिम से नहीं मिला है। अब उसने बात के लिए बचा के रखा था ये कंटेंट, तो वो ही बेवकूफ़ है। हमारे मुंह पे कोई मतलब, हमारे मुंह पे क्यों तमाचा पड़ेगा यार उनकी उल्टी सीधी हरकतें करने से। मतलब क्या है, अगर उन्होंने हमारे या कुछ हमारे जो हम कह रहे हैं उस पर उन्होंने बाद में वो काम करके दिखा दिया कि देखो हमने तो ये किया था पॉडकास्टर्स हम पर, तो कोई अकलमंद होगा तो वो तो यही बोलेगा ना कि भाई पॉडकास्टर तो वही देखकर बात कर रहा है जो उनके ब्लॉग में दिख रहा है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं निकाला पॉडकास्टर्स ने, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। तो ये कैसा तमाचा, काहे का तमाचा भाई, हमारे मुंह पे कोई तमाचा वमाचा नहीं पड़ता। जो व्लॉग में आएगा उस पर ही हम डिस्कशन करेंगे। इनके व्लॉग में नहीं आया तो हमारे मुताबिक कोल्ड वार ही है। जिस हिसाब का इनके बीच में चल रहा है ना, उस हिसाब का हमें सबको समझ में आ रहा है कि कितनी कोल्ड वार है। एक तरफ बोलता है कि हाँ मैं नहीं हूँ, हमारे मुंह पे काहे तमाचा नहीं है भाई, हमारे मुंह पे कोई तमाचा वमाचा नहीं है। और ना ही मैं इन सब चीज़ों को फील करती हूँ कि हाँ हमारे मुंह पे तमाचा पड़ गया, ये खेल रहे हैं हमारे साथ, कोई नहीं, हम भी खेल लेते, खेल खेल में हमें व्यूज मिल जाते हैं, उनका भी काम बन जाता है। तो कोई नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा, तो ये तमाचा वमाचा कुछ नहीं होता। अच्छा, आ जाओ वापसी सबा इब्राहिम पर। वहीं पर ये बोलती तुम्हारे नेक्स्ट बैच में मासूम सी बच्ची बनने के लिए, तुम्हारी नेक्स्ट बैच में या तुम्हारी पर्सनल अगर कोई क्लासेस हो तो प्लीज़ अगले बैच में मुझे ले लो और मुझे सिखा दो। आसिया ने तो वहीं मुंह तोड़ दिया कि हमारी तो बात भी हो चुकी है। बोलती है ओ हाँ, इसको याद आ गया कि वो मैं तो पकड़ा गई, हाँ तो इसे बोलती है हाँ हमारी बात हो चुकी है लेकिन टाइम का इशू है ना। मतलब टाइम का इशू, मतलब क्या कर रही है बहन तू, तेरे घर की ग्रोसरी रिजा लेकर आ रही है, तेरे घर का हर एक काम रिजा बेटी खाला ये सब करे, तेरे को क्या है टाइम का इशू है। मतलब तेरा ऐसा कौन सा टाइम जा रहा है, मैंने ये 10। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम ना इनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। अरे भाई, हम ये भी पॉडकास्ट बनाऊंगी, इसके बाद मैं भूल जाऊंगी, इसके बाद मुझे याद नहीं होगा सबा इब्राहिम कौन, शोएब इब्राहिम कौन, दीपिका कक्कड़ कौन। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ हो जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे चली जाऊंगी, मैं अपने टीवी ऑन कर लूंगी, मैं अपना क्राइम पेट्रोल देख लूंगी, तो मेरी ज़िंदगी में पूरा दिन दीपिका शोएब नहीं चल रहे होते या सबा इब्राहिम ने ये क्या वो क्या नहीं चल रहा होता। मेरा जस्ट दिन के कुछ टाइमिंग फिक्स है, इसके अलावा मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरा अपना पर्सनल स्पेस है। मैंने इनको कोई दिमागों पे सवार नहीं किया कि इनके किसी कुछ भी करने से मुझे इफेक्ट पड़ेगा। लिटरली अब मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन लोगों से, जो करना करते फिर मेरा काम है, मैं आगे काम करती हूँ जस्ट, और मैं चली जाती हूँ। तो ये लोगों को लगता है कि मुंह पे तमाचा पड़ा है तो हमें तो सदमे में चले जाना चाहिए ना, हम नहीं जाते, हम नीट चमड़िए, हम नहीं जाएंगे। हमें ये चीज़ समझ में आ गई है इनकी कि ये आप खेलना शुरू कर गए। कोई नहीं, खेलो जी हमारे साथ, हम भी खेलेंगे आपके साथ। और लोगों की हालत चेक करो, रिग्रेसिव माइंडसेट चेक करो। मुझे तो लोगों के माइंडसेट पर ही अजीब लग रहा होता है कि जब उसको बोल रहे होते हैं कि अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दो, तुम्हें प्यार से जो है वो बच्चा, तुम्हें अच्छा सा बच्चा दे, तो वहाँ पर एक लेडी पीछे से बोल रही थी प्यारा सा बेटा दे। मतलब यार लिटरली, मतलब अब भी ये सोच है भाई, पहला बच्चा है, बेटा हो बेटी हो उसमें तो कोई नहीं होता है ना। चलो एक बेटी हो गई तो समझ में भी आ रहा होता है कि दुआ दे रहे हैं कि हाँ बेटा हो, बट उसमें तो मुझे फिर भी, मुझे तो उसमें भी नहीं समझ में आता कि भाई बेटा हो बेटी हो, सबसे ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि भाई सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी वाला बच्चा हो, सबसे ज़्यादा तो यही दुआ करनी चाहिए आपको। इसके अलावा तो और कोई प्रे मुझे नहीं लगता कि आपको करनी चाहिए इस टाइम पर जब आप प्रेग्नेंट हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका बच्चा सेहतमंद हो, आप उसके साथ सेहतमंद रहो, आप अच्छे से अपनी डिलीवरी कंप्लीट कर लो, ये चीज़ें सेहतमंद हो। बेटा हो बेटी हो ये सब दुआओं में मुझे समझ में नहीं आ। पीछे से आज भी लोगों की सोच है बेटा हो, मतलब बेटा होगा तो क्या उखाड़ लेगा, अगर सनी जैसा बेटा निकल गया फिर ना, मतलब फिर क्या हो जाएगा। मतलब बेटा होने से मुझे आजकल समझ में नहीं आता है, लोग बेटा मांगते हैं, उसके पास देखो एक ही एक बेटा था उसके माँ बाप के पास, अब लोग लिखते हैं वो पहले भी सौदिया था। अभी ना मैंने एक चीज़ देखी थी कि दोनों के दरमियान ना एक तरीके से बताया जा रहा था कि देख लो शोएब इब्राहिम एक तरफ वो है सनी है। अब शोएब इब्राहिम कुछ भी कह लो अपने माँ बाप का सोचता है, सनी के अपने बाप के बारे में सोचता है, उसको अपने घर पे रखा हुआ है, ये सब कुछ। और एक तरफ सनी है जो सब कुछ छोड़ जाएगा। तो नीचे कमेंट्स के अंदर क्या चल रहा था, वो पहले भी तो सौदिया गया था ना। मतलब लाइक लिटरली यार, आप लोगों को शायद या तो फीलिंग समझ में नहीं आती है कि एक माँ को सोचो उसका बेटा एक बाहर मुल्क गया हो, शायद उसने वो बाहर मुल्क भी उसको नहीं भेजा हो कि नहीं तुम जाओ। वो दीपिका जो भी गया था ना, सनी बाहर मुल्क भी उस, क्योंकि ये चीज़ सबा ने बहुत बार कही है कि ये बाहर मुल्क भी मेरी वजह से गया है, यानी उसको ज़रूरत नहीं थी, उसके घर में ज़रूरत नहीं थी, इसके भाई की और इन सब की कोई डिमांड थी कि लड़का कुछ कमाता नहीं है तो ये तो तुम्हारे पैसों पे पलेगा। तो ये उनको दिखाने के लिए सऊदी गया था कि देखो मैं जाके कमा सकता हूँ, और वो वहाँ गया था। तो ये सारा सीन है। तो मतलब वो शुरू से सबा के लिए ही दूर गया है अपने माँ बाप से, वरना उसके माँ बाप को ज़रूरत नहीं थी उसके पैसों की कि उसको पैसों के लिए वो दूर भेजते, क्योंकि ये चीज़ सबा ने अपने व्लॉग में कही है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो फिर एक माँ बाप जिसने इतना कुछ पाला पोसा, एक एक बेटा, ये सोच के बेटा आता है ना तो दिमाग में आ जाती है, कह रहा हमारा बुढ़ापा संभालेगा, हमारे पास रहेगा,
होगा, हम अकेले नहीं होंगे, इस तरीके से आपको एक सोच आ जाती है। बेटे का आपको यही होता है, क्योंकि बेटियां का आपको होता है यार चली जाएगी अपने घर ना, आप बेटियों को घर दामाद वाला सीन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है कि घर दामाद होता है, वरना बेटियां अपने घर की ही हो जाती हैं। तो आपको होता है कि यार हमारा घर बड़ा रहेगा, हमारा घर खाली नहीं होगा। अब सनी जैसा बेटा हो तो वो तो घर खाली हो ही जाता है। तो फिर क्या मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता बेटा और बेटी में क्या फ़र्क है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरी सोच इसलिए चेंज हुई क्योंकि मेरे पास बेटियां हैं। मेरी सोच शुरू से ही ऐसी है, मैं शुरू से ही इस किस्म की सोच की मालिक हूँ कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे तो ज़्यादा बेटियां आपके लिए दिल जलाती हुई नजर आएंगी, कि दिल जितना आपके लिए आपकी बेटियां नजर आती हैं ना, जलाती हैं ना, उतना कोई नहीं जला सकता आपके लिए। तो ये बेटा बेटी में फ़र्क करना बंद कर दो यार, सबसे बढ़कर औलाद तंदुरुस्ती वाली। इतना कोई मुझे अजीब लगा है ना जब उसने पीछे से बोला ना, अल्लाह तुम्हें एक प्यारा सा बेटा दे। मतलब बेटी को क्या इतनी कोई वो जर्रा बराबर की वो चीज़ है कि उसके लिए कोई दुआ नहीं मांगता कि हमें कोई, मतलब आप किसी के मुंह से ये नहीं सुनोगे कि अल्लाह तुम्हें बेटी दे। क्या इतनी बड़ी ये गाली की तरह यूज़ हो गई है कि अल्लाह तुम्हें बेटी दे, कोई ये बोलना ही नहीं चाहता, सब यही बोलते हैं अल्लाह तुम्हें बेटा दे। मतलब क्यों दे, क्या मतलब, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। मतलब जिस तरीके से ये बेटी वाला भी लोग दुआ देना छोड़ गए ना, वैसे मुझे लगता है बेटे के लिए भी दुआ देना। भाई जो भी हो यही दुआ दो कि भाई जो भी हो आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो जाए, बस यही दुआ काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपको अल्लाह पाक बेटा दे, आपको एक पहचान सा बेटा मत। इस चक्कर में पता है अब क्या हो गया, अब लोग कूल दिखने के लिए ये वैसे सब तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि हमें तो बेटी ही चाहिए, हमें तो बेटी से ही लगाव है, और कूल बनने की एक ट्राई किया जाता है कि नहीं हमें बेटी। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जिनको जेन्युइनली बेटी चाहिए होती है, वो बेटी के लिए ना तड़प रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लिटरली बेटी के लिए तड़प रहे होते हैं कि बस हमें किसी भी सूरत में बेटी चाहिए। मतलब कि वो उनका पहला औलाद होती है और वो उनको होता है कि नहीं नहीं बस हमें बेटी चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर ना आपको कूल बनने के लिए दिखेंगे। कूल बनने के लिए तैयारी पूरी की पूरी बेटे की करेंगे, और जो है वो कूल बनने के लिए बोलेंगे बेटी। सबसे बढ़कर बेटा और बेटी में अंतर होना ही नहीं चाहिए यार, जो भी हो बस आपको अच्छे से हो जाए, आप अच्छे से सुकून से इस चीज़ से निकल जाओ, आपका बच्चा आपके हाथ में हेल्दी और तंदुरुस्त हाथ में आ जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बेटा बेटी का फ़र्क आई डोंट थिंक सो कि आप इस चीज़ को इस सेंचुरी में भी आके बढ़ावा देना चाहिए। अब अगर हम इन सब चीज़ों को अब भी ख़त्म नहीं करेंगे तो ये कब ख़त्म होंगी, कौन सा सेंचुरी दौर में ये जाके ख़त्म होंगी। एक ये, और एक जिस तरीके से सोसाइटी के जितने खूबसूरती के लेवल हैं, एक उन सब चीज़ों पर जिस लेवल पर लड़की को जांचा जाता है और जिस लेवल पर लड़की के लिए डिमांड की जाती है ना कि लड़की दुबली पतली होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए और गोरी होनी चाहिए और थोड़े से उसके नान नक्श पतले होने चाहिए, उस चीज़ के लिए भी लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें लगता है कि थोड़ा सा कम होनी चाहिए। जिस तरीके से हम जहेज़ के लिए आवाज़ उठाते, जहेज़ के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं कि ये गलत है, ये गुनाह है, ये है, ये वो है, तो ये सारी चीज़ें भी गलत ही है। और रही बात, काफ़ी लोगों को इस दफ़ा मेरी पॉडकास्टों से बहुत ज़्यादा शिकायत हो गई है कि आप लोग, आपकी पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, अब आपको इनमें कोई अच्छाई नहीं दिखती। ऐसा नहीं है, अच्छाइयाँ बहुत सारी चीज़ों में है। अभी सभा में देखो, रिसेंट दिनों मुझे पता है कि अब अच्छा एक कमेंट मुझे आया था कि आप वो प्रेग्नेंट है उसी का ही सोच लो। मैंने उसके प्रेगनेंसी पे कब सवाल उठाया कि उसकी प्रेगनेंसी ये उसकी, मैंने हमेशा उस चीज़ पर बोला है कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत कुछ आपको होता है। उसकी बॉडी पर अक्सर लोगों ने सवाल उठाया है, मैंने उसकी बॉडी पर नहीं क्वेश्चन उठाया है। मैंने हमेशा ये कहा कि भाई प्रेगनेंसी में आपको नहीं पता आपकी बॉडी किस पॉस्चर में फैल रही है, आपको क्या मन कर जाए, क्रेविंग्स पे के नाम पर वो कुछ भी खा रही है और वो बहुत ज़्यादा खा रही है, उस पर जस्ट बात की है। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को ये कहा है कि भाई क्रेविंग्स होती हैं, हर एक चीज़ प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल है और हर एक बॉडी रिएक्ट अलग किस्म का रिएक्ट करती है अपनी प्रेगनेंसी में। तो ये सब कुछ मैंने कहा। रही बात टॉक्सिसिटी की, तो जो जैसा व्लॉग आता है वैसा मुझे दिखता है। अभी मैंने एक और पॉडकास्ट बना के रखी हुई है शुभ इब्राहिम और दीपिका की, जो भी आज का व्लॉग आया है उस पर मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट बना चुकी हूँ। तो वो पॉडकास्ट के अंदर मैंने बहुत कुछ अच्छा मुझे दिखा तो मैंने उस पर बात की है। तो भाई जैसा इनका व्लॉग होगा वैसी मेरी बात होगी, मुझे इनसे पर्सनल कुछ भी नहीं है, ना सबा से, ना दीपिका से, ना शुएब से। मैं लिटरली उनको बहुत पसंद करती थी, मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन थी। मुझे पता है मैंने इनके ऊपर क्यों पॉडकास्ट शुरू की थी, क्योंकि मैं इनको जानती ही इतना हूँ, मैंने इनको इतना फॉलो किया है कि आपकी सोच होगी। और जब उन्होंने, खास करके जब ये सबा की शादी के बाद ये सब कुछ अंतर पंतर ये सब चेंज हो गया ना, मेरे को बड़ा बुरा फील हुआ कि यार ये सब कुछ व्यूज़ के लिए था, व्लॉग्स के लिए था। मतलब हमारे कोई भी आप लोगों के, मतलब हमारे जो फीलिंग्स थी आप लोगों के साथ, वो कोई भी मायने नहीं रखी, आप लोगों ने अपना बॉन्ड ऐसा टकाक करके तोड़ दिया और ये सारी चीज़ें की है।
तो ये सीन है, और ये लिटरली ये कोई ऐसा हार्श वाला नहीं होता है कि नहीं नहीं इसके साथ तो ऐसा ही हो जाए, सभा को कर्मा हिट करे। या मेरे पास ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि आप इस अपने ब्लॉग में, अपनी पॉडकास्ट में इस तरीके का जिक्र करो कि उसको तो कर्मा हिट करे, इसको तो कर्मा हो, इसको तो ऐसे भुगतना पड़े, इसको तो ऐसे भुगतना पड़े। बट मैं नहीं सुनती, मैं लिटरली इन सब बातों को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर्मा डिजर्व करता है। अगर वो गलत नहीं है तो भाई वो क्यों कर्मा डिजर्व करेगा, वो जैसा भी है वो व्लॉग्स के लिए है। हाँ, सबा की एक चीज़ मुझे हमेशा बुरी लगती है, वो जिस तरीके से रज़ा को यूज़ करती है वो बहुत ही गंदा तरीका है, क्योंकि उसने पूरा स्पॉइल कर दिया। भाई तुम्हारे पास अगर वो बच्ची है तो तुम उसको मतलब ना समेट लो, तुम उसको समेट लो, तुम उसको समझाओ। अगर वो तुम्हारी सुन रही है, अगर वो दीपिका शुएब किसी की भी नहीं सुन रही, ना अपनी माँ की, किसी की भी नहीं सुन रही, लेकिन वो तुम्हारी सुन रही है, वो तुम्हारे ऊपर आंखें बंद करके भरोसा रखी हुई है करके, वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है, तो तुम उसको बना सकती हो, तुम ना उसका निखार सकती हो। जितना भी बोल लो कि उसमें अक्ल होनी चाहिए रिज़ा में, लेकिन उसमें नहीं है, वो ब्लाइंड फॉलो की तरह उसको फॉलो कर रही है। तो फिर उसमें सबा का मुझे लगता है कि यहाँ सबा बहुत बुरे तरीके से रॉन्ग है। और ये रॉन्ग मुझे जल्द से जल्द ये होप्स हो कि ये इस चीज़ को सुधारे, ये समझे इस चीज़ को कि अगर एक बच्ची मुझ पर इतना भरोसा किए हुए तो मैं उसको अच्छे से ग्रूम कर लूँ, हम अच्छे से उसको ग्रूम करवा दूँ। एक तो सबसे बढ़कर क्या करती है, जो भी जिसकी भी तारीफ़ हो रही होगी ना, दूसरे दिन उसको व्लॉग में इतना गंदा दिखा देगी कि वो उसी कमेंट सेक्शन के अंदर ट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप ये बात नोटिस करके रखना। तो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे को कभी कभी बुरा भी फील होता है कि नहीं यार इतने बुरे तो नहीं है, और मैं ये बहुत बार बोलती भी हूँ कि सिर्फ ये एक व्लॉगर नहीं है जो इतने प्रॉब्लमेटिक है, तकरीबन हर कोई व्लॉगर प्रॉब्लमेटिक है। अभी आप भारती और उसका हर्ष का देख लो, मेरी कमेंट में जो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया हुआ था कि आप उसका क्रिस्टल डिसूजा वाला वो देखना, भारती टीवी पे एपिसोड जो आते हैं वहाँ पर देखना, उसकी हर्ष जो है वो उसकी बॉडी शेमिंग कर रहा है। तो देख लो ऐसे भी टॉक्सिक लेवल है। अब लेकिन पता है क्या है कि भारती भी ना मुझे दीपिका 2.0 लगती है, क्योंकि भारती भी बहुत ज़्यादा ना, उसको पता है ये चीज़ दरअसल दीपिका हो गई या भारती हो गई, इनको ये लगता है कि इनको अगर इनके हस्बैंड ने अपना लिया है ना तो वो बहुत महान काम किया है। इन दोनों को यही चीज़ फील होती है, इसी वजह से ये बिल्कुल ही बिच गई। क्योंकि जब आपको एक चीज़, और वही रिज़ा का हाल है, रिज़ा को भी ये लगता है कि सबा ने मुझे अपना लिया ना तो बस बहुत मान काम किया, अब मैं बिछ जाऊँ। वही रिज़ा का भी हाल है। तो ये क्या होता है कि जब आपको दुनिया बहुत जगहों से ठुकरा रही हो और कोई इंसान आपको आके समेट लेना, तो आप उसके लिए ऐसे ही बिछ जाते हो, आपको लगता है बस अब यही सब कुछ है। वो फिर आपको फील नहीं होता कि वो आपको जलील कर रहा है दुनिया के सामने या क्या कर रहा है। देखो औरत और मर्द दोनों की रिस्पेक्ट होती है ना, मुझे लगता है कि औरत की बॉडी शेमिंग होनी चाहिए, नहीं मर्द की बॉडी शेमिंग होनी चाहिए। अब भारती और ये हर्ष है ना, ये अक्सर एक दूसरे की बॉडी शेमिंग करते रहते हैं। भारती की बॉडी शेमिंग सिर्फ नहीं हुई है, हर्ष की भी बहुत बार भारती कर देती है कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो ये सब चलता रहता है, फिर इसको नाम दे देते मजाक का, कॉमेडी कर रहे थे हम। लिटरली ये लोग यही करते, कॉमेडी कर रहे थे। इनके लिए सवाल, इनके लिए अगर आप उठाओगे ना कि यार ये गलत हो रहा है, तो ये आके बोल देंगे हम तो कॉमेडी कर रहे थे। आप लोग कॉमेडी को कॉमेडी के तरीके से नहीं लेते हो, तो ये इसी तरीके से आके आपको रिएक्शन दे देंगे। तो जब उनकी बीवियों को ही मसला नहीं है कि वो उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनको किस तरीके से बोल रहे हैं, दुनिया अगर उनको इस तरीके से, अब भारती को क्या है, देखो भारती ने ना बहुत कुछ फेस किया है। अब दीपिका ने इतना कुछ फेस नहीं किया, दीपिका ने जो भी फेस किया वो अपनी पर्सनल लाइफ में फेस किया है। अपनी जो ये सोशल लाइफ थी उसमें इसने इतना कुछ फेस नहीं किया था, उसको हमेशा प्यार मिला है, क्योंकि ससुराल सिमर में उसको बहुत प्यार मिला है। अब दीपिका सॉरी भारती क्या थी, भारती जब इंडस्ट्री में भी आई थी तब उसको मोटी, गेंडी, हाथी और पता नहीं क्या कुछ नाम से इसको बोला जाता था, और आज भी उसको बहुत जगहों पर ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल किया अपने साथ, उसने अपनी उन कमज़ोरियों को, और बचपन से उसके साथ यही सब कुछ रहा है, उसने बचपन से ये सब कुछ फेस किया है, तो आज भी वो यही सब कुछ फेस कर रही है। तो उसके लिए काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है। तो खैर अच्छा, अभी इस व्लॉग का ना आधा पार्ट रह गया, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इसीलिए इसको फिर जो भी इसका आगे का पार्ट है ना वो मैं अगले व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो तब तक के लिए अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगेन मैं कह रही हूँ, मुझसे जहाँ भी मिस्टेक होगी, अब काफ़ी लोग कमेंट्स लिख रहे हैं कि तुम्हें बोलने से पहले, इसीलिए कहते हैं बोलने से पहले सोचना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं बोला है मैंने कि जो मुझे बाद में उस चीज़ के ऊपर पछतावा, जो चीज़ व्लॉग में उसी चीज़ पर जस्ट मैंने रिएक्ट किया, और मैं हमेशा जो चीज़ व्लॉग में होगी मैं उसी चीज़ पर रिएक्ट करूँगी। तो बस यही सीन हुआ है। खैर अगर आप लोगों को फिर भी बुरा लगा तो मैं उसके लिए अब क्या कर सकती हूँ, मैं फिर भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, लेकिन मैं अब हर चीज़ पे क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकती। रिसेंट दिनों ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो वाकई थोड़ा सा ना अजीब हो रहा है। अब मैं देखो यहाँ पर किसी को भी गंदा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं कभी भी आपको नहीं कहती आप उनसे जाके नफरत करो, या उनसे जाके इस तरीके से कि मैं कोई इनके बड़े बड़े राज निकाल कर आ रही हूँ कि ये देखो मेरे पास इनका ये राज है, मेरे पास इनका ये राज है। मैं जस्ट रिएक्शन देती हूँ अपना, आकर हंसी मजाक किया, रिएक्शन दिया,
और हम चले गए। बस यही काम है मेरा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी मेरी वीडियो जिसके अंदर हेट मैंने फैलाया उनको लेकर के, इनको जाके नफरत करो भाई। जो चीज़ दिख रही है उस पर बात करेंगे, जिस तरीके से फिल्मों पर बात होती है इस तरीके से इनके रिएक्शंस पर बात होती है। तो बस यही चीज़ है। होप्स हो कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल को, और कमेंट में अपनी राय लाजमी देते ना। मैं बोल तो देती हूँ कमेंट में अपनी राय लाजमी देते ना, लेकिन फिर जब आप लोग देते हो ना तो वो मेरे को हजम नहीं हो रही होती। तो प्लीज़ थोड़ा सा हौला हाथ रख के राय देना, बट देना ज़रूर। खैर, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।